Assalamu alaikum students. Our next topic is uses of salts. Salts को हम डिफरेंट जगह पर यूज़ कर सकते हैं. हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी इसके बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और हमारी डेली लाइफ में, इंडस्ट्रीज़ में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. रोल ऑफ सॉल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी. Salts of sodium, potassium, calcium, magnesium and iron are needed for the normal working of our body. They perform the following functions. सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम और मैग्नीशियम और आयरन के सॉल्ट्स हमारी बॉडी के नॉर्मल वर्किंग के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट, sodium and potassium salts are needed for the proper functioning of muscles and the nervous system. हमने नर्वस सिस्टम का पूरा चैप्टर पढ़ा था. उसमें बेसिकली आपने अभी फर्स्ट लेवल पे उसको डिस्कस किया था हमने. जब आप उसको हायर लेवल पे स्टडी करोगे तो नर्व इम्पल्स जब ट्रैवल करती है तो सोडियम और पोटेशियम आयंस वहाँ पर मौजूद होते हैं जिनकी अमाउंट जो है वो मेंटेन करती है नर्व इम्पल्स की ट्रैवलिंग को. इस तरह से सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मसल्स की फंक्शनिंग में और नर्वस सिस्टम में, कि वो नर्व इम्पल्स को ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं. सेकेंड, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन्स. They are responsible for the strength of bones. कैल्शियम के सॉल्ट्स जो हैं वो हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करते हैं, हमारी बोन्स के अंदर मौजूद होते हैं. These salts are responsible for preventing heart attack. इसके साथ साथ ये हार्ट अटैक को भी प्रिवेंट करते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल मेंटेन है तो जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो भी कम होंगे. Plaster of Paris is used for broken limbs. Plaster of Paris कैल्शियम सल्फेट को अगर हम वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं तो उसके रिजल्ट में एक थिक पेस्ट बनता है वाइट कलर का, जो कि यूज़ किया जाता है फॉर ब्रोकन लिम्स. यानी कि जब आम जुबान में हम इसे कहते हैं कि जब हम प्लस्तर करवाते हैं तो उसमें वाइट कलर का मटेरियल लगाते हैं डॉक्टर्स. दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. C. Potash alum is used to coagulate the blood coming out of a wound. अगर कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है. बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो उसको स्टॉप करती है, वहाँ पर खून जम जाता है. और पोटैश एलम एक ऐसा सॉल्ट है जो ब्लड को कोगुलेट कर देता है, यानी कि उसको स्टॉप कर देता है, वहाँ पर खून जम जाता है बाउंड वाली जगह पर. और इसके साथ साथ ये यूज़ किया जाता है वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए भी. पोटैश एलम का फार्मूला आप लोगों ने याद नहीं करना, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया है. पोटैश एलम इज बेसिकली पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट KAlSO4 होल 2.12H2O, यानी कि इसके अंदर 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे और साथ में पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट, ये मिलके पोटैश एलम बना देते हैं. It is also used for the purification of water. ये वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज होता है. Next, salts of iodine are needed for the proper functioning of thyroid glands. They are also used for the treatment of goiter. अब अगर थायराइड ग्लैंड्स जो हमारे नेक रीजन में मौजूद होते हैं प्रॉपरली वर्क नहीं करते तो उसके रिजल्ट में डिजीज हो जाती है, डेट इज goiter, जिसे हम आम जुबान में गिल्लड कहते हैं, कि नेक जो है वो स्वेल हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है सिचुएशन. बेसिकली ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. आयोडीन के अगर हम सॉल्ट्स का इंटेक बढ़ा दें तो थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन करेंगे और उसके रिजल्ट में गॉइटर के चांसेस कम हो जाएंगे. तो इसलिए हम सॉल्ट्स जो आयोडीन के हैं वो यूज़ करते हैं for proper functioning of thyroid glands, and as a result we prevent ourselves from the goiter. Next one, uses of salts in our daily life.
इन आवर डेली लाइफ वी यूज कॉमन सॉल्ट फॉर सीजनिंग फूड, यानी कि जो आम हम खाना पकाते हैं डेली यूज में, उसमें भी हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, दैट इज NaCl. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फिश एंड पिकल्स. फिश और पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए, पिकल्स अचार को कहते हैं, हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं. सेकेंड वन, बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक. बेकिंग सोडा हम यूज करते हैं ब्रेड और केक बनाने के दौरान उसको सॉफ्ट करने के लिए, जिसे हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं. और इस बेसिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को हम बेकिंग सोडा कहते हैं. सी, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स. Na2CO3 को वॉशिंग सोडा कहा जाता है और Na2CO3 यूज किया जाता है क्लॉथ्स की वॉशिंग के लिए. D1, sodium potassium tartrate is used as a laxative. laxative का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको रिलीफ देती है किसी पेन से. बेसिकली laxative जो है वो किसी पेन से रिलीफ के लिए यूज होते हैं और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि कॉन्स्टिपेशन के दौरान अगर पेन होती है तो उस टाइम पर जो मेडिसिन दी जाती है वो एक laxative के तौर पे एक्ट करती है. और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी एक ऐसा सॉल्ट है जो लैक्सेटिव के तौर पे एक्ट करता है, यानी कि पेन को खत्म करने के लिए, उससे रिलीफ के लिए. यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन इंडस्ट्रीज. सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कॉस्टिक सोडा NaOH को कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम क्लोराइड को हम यूज करते हैं क्लोरीन की, हाइड्रोजन क्लोराइड, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए. बी, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप. Na2CO3 को हम यूज करते हैं वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए. हार्ड वाटर मैंने आपको बताया था कि ऐसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, सल्फेट्स मौजूद होते हैं, वो हार्ड वाटर कहलाता है. हम हार्ड वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते, इसलिए उसको सॉफ्ट करना लाजमी होता है. सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप. ग्लास और सोप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी. सी, पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर एंड फायरवर्क्स. पोटेशियम नाइट्रेट यूज किया जाता है, जितने भी जो मटेरियल होता है जो एक्सप्लोजन के लिए यूज होता है, गन पाउडर और फायरवर्क्स के लिए, वो सारा पोटेशियम नाइट्रेट की मदद से बनाया जाता है. इट इज आल्सो यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर के तौर पर भी एक्ट करता है. नेक्स्ट, पोटैश एलम इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, इन डाइंग क्लॉथ्स एंड फॉर टैनिंग हाइड्स. क्लॉथ्स को डाई करने के लिए, टैनिंग हाइड्स यानी कि जो जानवर होते हैं उनकी खालें होती हैं, उनसे जो लेदर की फॉर्मेशन होती है, डेट इज टैनिंग, तो उनको यूज करते हुए जो लेदर बनाया जाता है उसके दौरान भी पोटैश एलम यूज किया जाता है. E1, कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज अ फंजीसाइड. फंगस को रिमूव करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए बेसिकली कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है इन कैलिको प्रिंटिंग एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. कैलिको प्रिंटिंग में भी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है. कैलिको प्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रिंटिंग ऑन टेक्सटाइल फैब्रिक्स, यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितने भी फैब्रिक्स की प्रिपरेशन हो रही होती है उनके ऊपर जो प्रिंट्स आ रहे होते हैं, जो आप लोग कपड़ों के ऊपर डिफरेंट तरह के प्रिंट्स देखते हो, उसके अंदर बेसिकली जो प्रिंटिंग इन्वॉल्व होती है डेट इज नेम्ड एज कैलिको प्रिंटिंग. और इस कैलिको प्रिंटिंग के दौरान कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को कोट कर देते हैं, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं कली कराना, कि किसी एक मेटल के ऊपर आप दूसरे मेटल को इम्प्लांट कर दो, उसके ऊपर उसकी लेयर बना दो. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के दौरान भी कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है. आपने ये तीनों
टाइप्स के यूजेस याद करने हैं कि यूजेस सॉल्ट्स के इंडस्ट्रीज में, डेली लाइफ में, ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट याद करने हैं। और जितने अब तक लेक्चर हो चुके हैं उनमें जो मैंने आप लोगों को मार्क करवाया है वो सब कुछ आपकी बुक्स पर मार्क हो। जब आप वापस दोबारा से इंशाल्लाह स्कूल आओगे तो उस टाइम पर आपकी बुक्स चेक होंगी कि आपने वो सारी मार्किंग्स की हैं। आपने सारी हेडिंग्स को मार्क करना है, जो इक्वेशंस करवाई गई हैं, जो बुक वर्क आपको करवाया गया वो कंप्लीट मेंशन होना चाहिए बुक्स पे। थैंक यू।